नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है वाराणसी और पूर्वांचल की खबरें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी छात्रों पर कई बार बहुत भारी पड़ती है। 2 दिन पूर्व तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि लॉकडाउन में फंसे छात्रों के लिए रहने की सुविधा और खाने की सुविधा उसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन आज सुबह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अचानक रुइया छात्रावास में छात्रावास का छात्रों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया गया। इससे नाराज छात्रों ने विसिराज के पास पहुंचकर धरना देना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ज्यादातर छात्र जा चुके हैं और इस समय समर वेकेशन शुरू हो गया है, इसलिए छात्रावास खाली कराया जाना जरूरी है ताकि छात्रावासों को रेनोवेट किया जा सके। वहीं छात्रावास में रह रहे छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वे घर नहीं जा सकते, वे विश्वविद्यालय में रहकर ही शोध और पढ़ाई का कार्य जारी रखना चाहते हैं। इस दौर में यदि वो घर जाते हैं तो उन्हें गांव के बाहर क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है, जिससे उन्हें दिक्कत होगी। चक्रपाणी ओझा शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोगों को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती भेजा जा रहा है। हम लोगों की कोई सही समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम लोगों को यहाँ हॉस्टल से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने निकाल दिया है। हम लोग इस बात पर हैं कि जब तक यहाँ के कुलपति महोदय से हम लोग स्पष्ट रूप से वार्ता नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग किस वजह से नहीं जाना चाह रहे हैं? वर्तमान समय में परिस्थितियाँ ये हैं कि लॉकडाउन की स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गाँव में अब जाने पर सीधे क्वारंटाइन किया जा रहा है और प्राइमरी स्कूलों में या जिला मुख्यालयों पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो हमारा ये कहना है कि जब ऑलरेडी हम यहाँ सुरक्षित हैं, अपने कैंपस में सुरक्षित हैं, तो हमको क्यों भेजा जा रहा है। जबकि चौथे चरण में जिला प्रशासन द्वारा दी गई ढील के दूसरे दिन आज प्रमुख बाजार खुले और खास तौर से मिठाई की दुकानें भी खुली। मिठाई और समोसे की दुकानों पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दी, खरीदार भी पहुंचने लगे। पिछले 57 दिन से ज्यादा समय से लॉकडाउन के चलते लोग मिठाई से रूबरू नहीं हो पा रहे थे। वैसे भी काशीवासी मिठाई के शौकीन हैं और उन्हें मिठाई नहीं मिल पा रही थी। आज मिठाई और समोसे की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन बाजारों में भी आज दूसरे दिन खरीदार निकले। खरीदार तो अवश्य निकले, लेकिन इस दिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कोई पालन नहीं किया गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जिस प्रकार से कोरोना मरीजों की संख्या वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल में बढ़ रही है, उस हिसाब से यदि सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। में बाजार खुलने के साथ साथ अब जिला प्रशासन ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाने की भी तैयारी शुरू कर रहा है। आज एक अहम बैठक में जिलाधिकारी ने आरटीओ और नगर निगम को प्रमुख मार्गों का निर्धारण करने का निर्देश दिया जहां पर ऑटो रिक्शा चलेंगे। इस बैठक में ई रिक्शा को प्रमुख मार्गों पर चलने की अनुमति नहीं देने का भी फैसला किया गया। बैठक में निर्णय किया गया कि ई रिक्शा और रिक्शा गलियों में चलेंगे, जबकि ऑटो रिक्शा प्रमुख मार्गों पर चलेंगे और उसमें भी अलग अलग जोन में अलग अलग ऑटो रिक्शा चलेंगे। इसके लिए अलग अलग जोन के लिए स्टिकर का निर्धारण किया जाएगा। एक ऐप बनाने का भी निर्णय किया गया है। ऐप के जरिए भी अलग अलग जोन का निर्धारण किया जाएगा कि इस जोन में ये रिक्शे चलेंगे और इस जोन में ये रिक्शे नहीं चलेंगे। उम्मीद है जल्दी इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इंग्लिशिया लाइन कार्यालय और मैदानी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। आपराधिक घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। इस बीच पुलिस ने अपराधियों पर नियंत्रण के लिए भी अभियान छेड़ रखा है। लंका पुलिस ने कल देर रात मुठभेड़ में टॉप 10 अपराधी अनिल यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
इस दौरान अनिल का साथी सूरज सोनकर भागने में कामयाब रहा। बताया जाता है कि डाफी के पास लंका थानाध्यक्ष भारत भूषण चेकिंग अभियान कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि नुआव भट्टे के पास 2 अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही लंका थानाध्यक्ष और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर अनिल ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने हल्की मुठभेड़ बाद अनिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनका साथी सूरज भागने में कामयाब रहा। पिछले 1 सप्ताह से पूर्वांचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी जौनपुर में, कभी आजमगढ़ में, कभी बलिया में, कभी गाजीपुर में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। आज जौनपुर में 16 और आजमगढ़ में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अब कोरोना पॉजिटिव मरीज गांव तक भी पहुंचने लगे। कई नए केस गांव से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आज जौनपुर में 15 समाचार के अनुसार आजमगढ़ के पलानी महाराजगंज ब्लॉक में गांव में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह की सूचना जौनपुर से भी मिल रही है। इस बीच आज मिर्जापुर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जबकि भदोही में 2 मृतकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनकी मौत के बाद संदेह में प्रशासन ने उनकी जांच कराई थी। वाराणसी में कल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।